हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके एजुकेशन पर, जहां हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की, जिसमें एसिड बेस एंड साल्ट इन्वॉल्व होते हैं। अब इन एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि कौन कौन से कंटेंट इनमें पढ़ने होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये जानें कि आपको अपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ने होते हैं, है ना। तो जब भी ऐसी बात आती है तो हमें आपको ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, अपने एक चैप्टर की, इसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, है ना। एसिड बेस एंड साल्ट, जब हम बात करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट की, तो इनमें जो होते हैं वो क्या मिलते हैं आपको, तो इनमें आपको नॉर्मल वे में और वन बाय वन एक सीक्वेंस में पढ़ने होते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि व्हाट इज साल्ट, सॉरी व्हाट इज एसिड, है ना, ये देखने होते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना होता है, तो हम सीधा इसको एक ही में इन्वॉल्व करके लिख देते हैं, एसिड एंड बेस, है ना। फिर क्या देखना होता है, व्हाट डू ऑल बेसिस एंड एसिड, है ना, ये देखना होता है कि ये क्या करते हैं, इनका वर्क क्या है। फिर आपको क्या देखना होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ऑफ एसिड एंड बेस। ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। इनके प्रॉपर्टीज में हम केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं। फिर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें क्या पढ़ना होता है। फिर हमें यह देखना होता है कि जब भी हम बात करते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग, मतलब ये स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, है ना, कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग ज्यादा होते हैं, कौन से बेसिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये आपको ध्यान रखने होते हैं, है ना। उसके बाद एक हमारा अलग से जो होता है वो साल्ट पढ़ना होता है। साल्ट की अगर हम बात करेंगे तो साल्ट भी पढ़ना होता है, साल्ट क्या होते हैं, है ना। साल्ट की प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है ना। साल्ट की क्या पढ़नी होती है, प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। साथ में आपको प्रॉपर्टीज के बाद इसी में आप ध्यान रखिएगा, इसी में हमें बहुत सारे साल्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें साल्ट में हमें कॉमन साल्ट भी आते हैं, है ना, कॉमन साल्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। कॉमन साल्ट के साथ जो होते हैं हमारे पीओपी इन्वॉल्व होते हैं। पीओपी के बाद हमारे पास क्या होते हैं, पीओपी के बाद हमारे पास बेकिंग सोडा होते हैं, है ना, बेकिंग सोडा पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये होते हैं कौन से, वॉशिंग सोडा। जब हम बेकिंग सोडा पढ़ेंगे तो वॉशिंग सोडा भी पढ़ना है ना, इन्हें पढ़ना होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमें ये सारे कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो पढ़ने होते हैं। इसी में आपको ये भी ध्यान रखना है, इसी में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसी में हमको इंडिकेटर भी पढ़ने होते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, है ना, नेचुरल इंडिकेटर कौन होते हैं, आर्टिफिशियल हमारे क्या बोलते हैं इंडिकेटर क्या होते हैं, इन्हें भी रखने हैं। और कौन से सॉल्यूशन में एसिड क्या कलर देते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, है ना। तो ये एक सीक्वेंस वाइज में हमें पढ़ने होते हैं, और इन्हीं को हम जब बात करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर की, तो ये एक सीक्वेंस में हमें देखने होते हैं, है ना। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं अपने चैप्टर की, और स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो जब भी हम चैप्टर की तरफ चलने की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर हमारे स्टार्ट होते हैं कहां से, तो वो स्टार्ट होते हैं एसिड बेस एंड साल्ट से, है ना। चैप्टर का नाम आपको ध्यान रखना है, एसिड बेस एंड साल्ट। चलिए, सबसे पहले पूछा जाता है एसिड क्या है ना, क्या देखना है आपको, सबसे पहले एसिड के बारे में। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर सॉल्यूशन, है ना। ये बोला जाता है कि एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, वैसे डेफिनेशन पीछे लिखे हैं, बताने की जरूरत है नहीं। अब देखिए पीछे डेफिनेशन आपके लिखे हैं, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो जिन्हें हम क्या करेंगे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो
क्या देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है क्योंकि ये गलत दे रखा है, इसको सही कर लेते हैं। क्या करते हैं ये, तो ये जो होते हैं वो H प्लस आयन क्या करते हैं, देते हैं, है ना। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस हुए करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रेड में। ब्लू लिटमस पेपर जो हमारे होते हैं, जो इंडिकेटर होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ये इंडिकेटर क्या करते हैं, हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो ये एसिड जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। वैसे आप पढ़े हैं कि टेस्ट में सौर होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, टेस्ट में सौर होते हैं, ये कंटेन हाइड्रोजन आयन होते हैं, ये सब आप पढ़ रखे हैं, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट एसिड की। तो अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड में जो होते हैं वो क्लासिफिकेशन होता है इनका, है ना। एसिड का क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, इनके सोर्सेस के अकॉर्डिंग। इनके सोर्स क्या हैं, तो आप जब सोर्स की बात करते हैं तो इनके दो सोर्स होते हैं, एक होते हैं मिनरल सोर्स और एक होते हैं ऑर्गेनिक सोर्स। मिनरल सोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो आप ध्यान रखिए, मिनरल सोर्स जो होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं कहां से, तो ये जो होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं कहां से, प्रिपेयर किए जाते हैं मिनरल सोर्स से, है ना। और ऑर्गेनिक जो हमारे सोर्स होते हैं, वो हमारे जो ऑर्गेनिक सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्लांट और एनिमल से क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। चलिए ये देखते हैं एक एक करके। जब हम मिनरल एसिड की बात करते हैं तो मिनरल एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जिन्हें ऑब्टेन किया जाता है मिनरल से, और ये जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज में। ये आपको ध्यान रखना है, ये जनरली प्रिपेयर किए जाते हैं कहां पे, लेबोरेटरीज में एंड इंडस्ट्रीज में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जब ये लेबोरेटरी और इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सबसे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और इन एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H प्लस आयन जो होते हैं वो डिनोट कर देते हैं, सॉरी प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। देखिए लिखा हुआ है, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसका यूज किया जाता है किसमें, किचन का जो सिंक होता है और सैनिटरी वेयर में इसका यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, साफ करने के लिए, है ना। नेक्स्ट होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मूला आपको याद रखना है H2SO4। सल्फ्यूरिक की बात करें तो ये जनरली जो होते हैं वो कार की बैटरीज में और इन्वर्टर की जो हमारी बैटरीज होती है उनमें यूज किए जाते हैं, है ना। साथ ही इनका यूज फर्टिलाइजर में, एक्सप्लोसिव में और अदर केमिकल में यूज किया जाता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल। तो आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा, है ना, पूछा जाता है कि हम किन्हें किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं H2SO4 उन्हें हम किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, है ना। और भी हमारे मिनरल्स हैं, देखिए और मिनरल्स की अगर हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट हमारा जो होता है मिनरल्स वो नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये क्या करने, कहाँ यूज करते हैं, तो इनको यूज किया जाता है क्लीनिंग गोल्ड में, मतलब गोल्ड को साफ करने में, और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको साफ करने में, मैन्युफैक्चर में, है ना। और फिर फर्टिलाइजर में एक्सप्लोसिव के लिए यूज किया जाता है। बात समझ में आई। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं HNO3 का तो ये जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे कि ये जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। वैसे जनरली जब हम बात करते हैं मेटल की, मेटल जब रिएक्ट करता है किससे, एसिड से, तो वो जनरली हाइड्रोजन गैस रिड्यूस करता है। लेकिन जब हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड भी एसिड होते हैं, लेकिन जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तब ये जो होते हैं वो करते हैं, वो H2O प्रोड्यूस करते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, इसलिए बोला जाता है कि हमारा HNO3 क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3, इनका यूज किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक में। सॉफ्ट ड्रिंक के साथ जो होता है, जैसे ही हम सॉफ्ट ड्रिंक में यूज करते हैं, अब कैसे जानेंगे कैसे इसको यूज किया गया, तब हम जब कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं और गलती से वो हम अपने जमीन पे गिराते हैं तो वहां एक झाग बनता है। तो उस झाग को बनने में जो होता है वो क्या होते हैं, वो कार्बोनिक एसिड कौन होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4।
आपको ध्यान रखना है, कई बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये भी क्या है, ये भी एसिड है। इन्हें भी जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, H+ आयन जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। इनकी बात करें तो इनका यूज किया जाता है एंटी रस्ट में, पेंट में, है ना, और फर्टिलाइजर्स में। बात समझ में आई? तो अभी आपने क्या किया, थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो अभी हमने बात किया किसके बारे में, मिनरल एसिड के बारे में, है ना। किसके बारे में बात किया, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड की बात करें तो आप ध्यान रखिए ये प्रोड्यूस किए जाते हैं मिनरल से ही, है ना। तो आपने कौन कौन सा पढ़ा ये देखेंगे तो आपको याद रखना है HCl, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे क्या होते हैं, सबसे हार्डेस्ट, या हम बोले कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सेकेंड आपने पढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताया मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ये आपको ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा HNO3। HNO3 की बात रखिएगा तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। और इन्हें हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं इन्हें, इन्हें हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो क्या पढ़े हैं आप अभी, क्या पढ़े हैं, तो हम बात करते हैं तो कार्बोनिक एसिड। क्या पढ़े हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, कार्बोनिक एसिड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे एसिड होते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कार्बोनिक एसिड की बात करेंगे तो क्या होता है, H2CO3। ध्यान रखिए क्या होते हैं, H2CO3। नेक्स्ट की बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर आपने क्या पढ़ा, याद करिए। कार्बोनिक एसिड के बाद फास्फोरिक एसिड। क्या पढ़ा आपने, फास्फोरिक एसिड। जब भी हम फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो याद रखिएगा क्या होता है फास्फोरिक एसिड का, H3PO4। तो ये आपको याद रखना है, जो कि हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं, और यही आपको याद रखने हैं मिनरल एसिड्स, है ना। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे जो होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और ये हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं इन्हें हम ऑब्टेन करते हैं कहां से, प्लांट एंड एनिमल से। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं। चलिए देखते हैं, ऑर्गेनिक एसिड आर एसिड दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। लिविंग सोर्स बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स। एंड जनरली जो होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो जाहिर सी बात है ये कंटेन हो किसके, कार्बन के। तो ये एज यूजुअली जो होते हैं वो कार्बन कंटेन होते हैं, है ना। जब भी हम इनकी बात करते हैं तो जब ये कार्बन कंटेन होते हैं तो इनमें बहुत सारे होते हैं। तो इनमें कुछ जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में खासकर इनके फॉर्मूले तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे जरूर पूछे जाते हैं कि कौन से एसिड्स किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं, है ना। देखिए एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, क्या एग्जाम्पल है हमारे ऑर्गेनिक एसिड के। तो जब भी हम ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल की बात करते हैं सबसे पहले आपको याद रखना है सिट्रिक एसिड। नाम सुना होगा, कई लोग इसे साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। तो आपको फॉर्मूले तो नहीं पूछेंगे इसके, लेकिन ये पूछे जाएंगे कि कहां से ये पाए जाते हैं, कहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, लेमन एंड ऑरेंज। कहां से होते हैं, लेमन एंड ऑरेंज, है ना। इनके फॉर्मूले हम फिर बोल रहे हैं नहीं पूछे जाते हैं, आपसे सिर्फ पूछे जाते हैं ये कहां से ऑब्टेन करते हैं। कुछ कुछ के अगर जो यूजुअली जो होगा वो यूज किया जाता होगा उसके बारे में हम यहाँ बता देंगे। एसिटिक एसिड, ये आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि एसिटिक एसिड आपको बहुत सारा फॉर्मूला अभी आगे मिलेगा।
तो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा वो ध्यान रखिएगा CH3COOH, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, लैक्टिक एसिड ये कर्ड में और मिल्क में मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टार्ट्रिक एसिड, तो ये टैमरिंड में और ग्रेप्स में मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड। देखिए इसको पूछा जाता है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो जब भी हम ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होता है, जो कि ऑक्सैलिक एसिड का होता है COOH ब्रैकेट में करके 2, है ना। ये ध्यान रखिए, इसके सोर्स जो होंगे वो आपको टोमेटो में मिलेंगे, आपको चिली में मिलेंगे, और फिर किस में मिलेंगे, स्पिनच में मिलेंगे, है ना। तो ये हमारे क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। वैसे ध्यान रखिएगा एक इसमें होता है फॉर्मिक एसिड, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो ये चींटी के डंक में जो हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी, उनके डंक में भी पाए जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात आता है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे एसिड्स को एक्सप्लेन किया, है ना। जिसमें हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो आर्हेनियस थे, है ना। तो आर्हेनियस ने क्या बोला, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स, क्या है आर्हेनियस का थ्योरी एसिड के अकॉर्डिंग या एसिड के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड्स और सबस्टेंस दैट डिसोसिएट और आयोनाइज टू गिव H+ आयन। ये देखिए ये भी H+ है, ऊपर लिखेंगे, है ना। आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब हम इन आयंस को किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, आर्हेनियस ने बोला, तो ये क्या करते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं। किस में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो आयंस में डिसोसिएट होते हैं और H+ आयन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, है ना। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा जो था वो आर्हेनियस ने बोला। और जब आर्हेनियस ने बोला तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने इक्वेशन भी दिया। तो इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर इन्होंने कहा कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में, तो इनको जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो जब ये डिसॉल्व होते हैं तो ये H+ आयन और Cl- आयन के साथ ये डिसोसिएट हो जाते हैं। जब ये डिसोसिएट होते हैं तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही होते हैं, तब बोला जाता है कि ये हमारे क्या है, एसिड्स हैं। किसके अकॉर्डिंग, तो ये बोला जाता है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। क्या किसके अकॉर्डिंग, तो हमारे जो होते हैं वो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बोला जाता है। आप दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमने एसिटिक एसिड को देखा CH3COOH, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में, जब एक्वस सॉल्यूशन में इन्हें हम डिसॉल्व करते हैं तो CH3COO- में हो जाते हैं और H+ जो होते हैं हमारे आयन डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। तो आर्हेनियस ने इन्हें ही क्या बोला, इन्हें ही बोला कि ये हमारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक हमारे और साइंटिस्ट, तो इस साइंटिस्ट को अपना ही पढ़े तो बेहतर है, लेकिन देख लीजिए, अब आ गए हैं तो देख लेते हैं। ऑस्टन की बात करते हैं, ऑस्टन लॉन्ड थ्योरी की। जब इन्होंने आए तो ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एसिड के बारे में बोला अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या बोला गया, एन एसिड इज केमिकल स्पीसीज। एसिड क्या होते हैं, एक केमिकल स्पीसीज होते हैं दैट डोनेट प्रोटॉन। अब इन्होंने आयंस को ही क्या कह दिया, प्रोटॉन कह दिया। क्या कह दिया, प्रोटॉन कह दिया, है ना। टू अनदर स्पीसीज while a base is a species that accept a proton। देखिए अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो हमारे केमिकल स्पीसीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो डोनेट करते हैं। क्या डोनेट करते हैं, तो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं अनदर स्पीसीज को, मतलब दूसरे, है ना। while जबकि बेस इज अ स्पीसीज दैट एक्सेप्ट द प्रोटॉन, और जो बेस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए तो आप ये ध्यान रखिए, जिस हमारे एटम नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जिन स्पीसीज पे भी हमारे प्लस चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जिन स्पीसीज के ऊपर माइनस के चार्ज होते हैं उन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, है ना।
सेम उसी के अकॉर्डिंग में इन्होंने बताया कि जब हम इन्हें डिजोल्व करते हैं तो एसिड नहीं, डिजोल्व नहीं करते, इन्होंने डिजोल्व में कोई बात ही नहीं कहा। इन्होंने कहा कि एसिड जो होता है वो केमिकल सबस्टेंसेस और केमिकल स्पीसीज होता है जो डोनेट करता है किसको, प्रोटॉन को, और प्रोटॉन को जब डोनेट करता है तो H+ आयन हो जाता है। किसको देता है, किसी दूसरे स्पीसीज को। अब दूसरे स्पीसीज का मतलब क्या, जो उसके साथ है। और while a base is a species that accept a proton, और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो बात वही हुआ, उन्होंने ये बोला कि अगर हम HCl को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो H+ जो होते हैं वो हमारे प्रोटॉन स्पीसीज होते हैं, प्रोटॉन स्पीसीज होते हैं, है ना। और जो यहीं पे हमारे क्लोरीन निकलते हैं, ये क्लोरीन जो होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं, जो इनको एक्सेप्ट करते हैं, किसको, प्रोटॉन को। क्लियर है ना। चलिए नीचे बोला गया नोट, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, दिस डेफिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे डेफिनेशन होते हैं वो सॉल्वेंट पे होते हैं, एंड अप्लाई टू बोथ एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। ये सिर्फ सॉल्वेंट पे ही क्या करते हैं, ये रूल फॉलो करते हैं, और ये सिर्फ क्या होते हैं, ये हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही अप्लाई होते हैं, सॉरी एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में ही अप्लाई होते हैं, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो फिर हमारे आते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट में क्या देखना है, हमें ये देखना है फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो देखिए हमने कहा था ना कि एक सीक्वेंस में चलेंगे और देखेंगे हम लोग कि क्या क्या हमें पढ़ने होते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक सीक्वेंस की, तो अब बात करना है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बात ये आती है किसकी, फिजिकल, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो एसिड की होगी, ध्यान रखना है। किसकी प्रॉपर्टीज होगी, एसिड की प्रॉपर्टी होगी। क्या है एसिड की प्रॉपर्टी, तो आप जानते हैं एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं नहीं, टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होंगे तो बिटर होंगे, टेस्ट होंगे तो इनके टेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉर टेस्ट में होते हैं। सेकंड की बात करते हैं, एसिड डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीज H+ आयन, ये आप जानते हैं। एसिड क्या करते हैं, एसिड डिसॉल्व होते हैं वाटर में, या एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, एसिड टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। फेनोल्फथलीन को क्या करते हैं, ये फिर इनको कलरलेस होते हैं, मतलब फेनोल्फथलीन को कोई कलर नहीं देते हैं, जैसा उनका कलर होगा वैसे ही होंगे। अब ये क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर है ना, जो इंडिकेट करते हैं कि कौन बेस है कौन एसिड है। ठीक, नेक्स्ट, एंड गिव रेड कलर विथ मिथाइल ऑरेंज। तो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, जब हम एसिड की बात करते हैं, एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसको, वो लिटमस को, कौन से लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। यही वही जो होते हैं, जो हमारे एसिड होते हैं वो फेनोल्फथलीन में क्या होता है, फेनोल्फथलीन में कलरलेस होते हैं। और वही जब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज में, मिथाइल ऑरेंज भी आप जानते हैं क्या है, इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर है। फिर मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर में देते हैं। आपको कलर ध्यान रखना है, बार बार ये पूछे जाते हैं कि कैसे ये किस फॉर्म में और किस इंडिकेटर के साथ ये कौन से कलर देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रॉपर्टीज हुआ। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टी उतनी ही होती है एसिड की, है ना। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि यही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं और इन्हीं पे जो होते हैं वो क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, किसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, एसिड की प्रॉपर्टीज देखनी है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल। जब भी बात करते हैं कि जब हम रिएक्शन की बात करते हैं एसिड की, एसिड का रिएक्शन किससे, मेटल से, तो जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या करेगा, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि एसिड की जब बात करते हैं, है ना, तो जब भी हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, तो जब इनकी बात की जाती है तो डाइल्यूट एसिड सच एज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ
मेटल एंड इन्वॉल्व हाइड्रोजन, इवॉल्व हाइड्रोजन, है ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बोला कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल, फर्स्ट की हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, है ना। जब भी हम एसिड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किससे, मेटल से, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं एसिड की, और किससे रिएक्ट करते हैं, तो ये करते हैं डाइल्यूट रिएक्ट करता है कौन, मेटल, तो ये छूट गया था, मेटल रिएक्ट करता है किससे, डाइल्यूट एसिड से। क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये प्रोड्यूस करते हैं मेटल साल्ट, है ना, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। ये आपको ध्यान रखना है, ये अगर इक्वेशन आप याद रख लिए तो समझिए कि फिर क्या होंगे, आप आराम से कोई भी इक्वेशन लर्न कर लेंगे, सॉरी लगा लेंगे। आपको अगर कोई इक्वेशन दिए जाते हैं तो आप इक्वेशन में कभी गलती नहीं करेंगे। बात समझ में आई, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं मेटल की, मेटल रिएक्ट या सॉरी एसिड रिएक्ट विथ मेटल, तो आपको ध्यान रखना है मेटल जो होंगे वो क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको ध्यान रखने हैं ये प्रोड्यूस करेंगे मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हम गैस ना कहकर हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है। चलिए मेटल लेते हैं। मेटल की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक मेटल की, मीन्स मान लीजिए जिंक हमने लिया और प्रोड्यूस उसको रिएक्ट कराया किससे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जब ऐसा होगा तो साल्ट बनेगा, जो साल्ट बनता है जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे, बन जाएंगे, क्लियर है। बैलेंस करने की बात आएगी तो आप जानते हैं बैलेंस करने के लिए इसको देखिए, कोएफिशिएंट इसका जो है वो 2 मोल है, 2 मोल क्लियर करने के लिए करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए 2Cl भी है, 2Cl भी है। बैलेंस ही हम बाद में सीखेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए हम रिएक्ट कराते हैं कॉपर को, किससे कराएंगे, चलिए जिंक को करा लेते हैं, जिंक को करा लीजिए किसी और एसिड से। तो एसिड आपने पढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड, इस सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4। अब ZnSO4 की बात करेंगे तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट, यही मेटल साल्ट है। और फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन। ये दोनों इक्वेशन हमारे क्या है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल से है। बात समझ में आई, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टीज की हम बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टीज की, तो इसे हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। और सेकेंड जो हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, तो डाइल्यूट एसिड लिख सकते हैं। तो मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड से। चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, मेटल रिएक्ट विथ किससे, डाइल्यूट एसिड से, गिव्स, यहां मेटल ऑक्साइड, सॉरी छूट गया, देखिए जरा इसको सही कर लेते हैं। यहां क्या होगा, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, वो भी कौन सी एसिड, तो डाइल्यूट एसिड, है ना। रिएक्ट करेंगे, क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, तो आपको ध्यान रखना है यहां भी जो होगा वो मेटल साल्ट ही बनेगा। क्या बनेगा, मेटल साल्ट। मेटल साल्ट के साथ जो होंगे वो हमारे क्या बनेंगे, वाटर। यहां ध्यान रखना है क्या नहीं बनेगा, यहां हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा,
यहां पे जो होगा वो क्या बनेगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? चलिए कोशिश करते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं हम किसी भी एक मेटल की, वो भी मेटल ऑक्साइड की। जब भी हम मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसे मेटल जिनके साथ ऑक्साइड लगे हों, है ना, ऐसे मेटल जिनके साथ ऑक्साइड लगे हों, देखते हैं। तो जब हम मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं तो आप किसको कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, मान लीजिए हमने रिएक्ट कराया किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे जिंक क्लोराइड। साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, तो हमने बोला वाटर प्रोड्यूस होगा, लिख दिया मैंने। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो ये आप आराम से कर लेंगे। किसी भी मेटल के साथ आप ऑक्सीजन ऐड करिए और ऑक्सीजन ऐड करने के बाद उससे रिएक्ट कराइए एसिड से। जैसे ही एसिड से रिएक्ट करा लेंगे वो क्या बन जाएंगे, वो हमारे प्रोड्यूस हो जाएंगे मेटल ऑक्साइड के रूप में, नहीं सॉरी मेटल साल्ट के रूप में, है ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसके साथ किसको कराते हैं, बताइए, आपको बताइए। तो ये हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से करा देते हैं। हम बात कराते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, रिएक्ट कराते हैं चलिए H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। जैसे ही आप इसको प्रोड्यूस कराते हैं फिर क्या बन जाएंगे, फिर जो होंगे हमारे मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ हमारे साथ क्या बन जाएंगे, वाटर प्रोड्यूस होगा। अभी हम बैलेंस करने की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं कि बैलेंस करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगाइए और फिर और कहीं 2 लगाना, और यहाँ 2 लगाइए, नहीं गलत है। अभी हम बात करेंगे ऑक्सीजन 1 है, 2 करिए, 4 और 2 कर लीजिए। क्लियर है? बैलेंस कर लेंगे, इजी है, बैलेंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हम फिलहाल सिर्फ ये बता रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा जो होता है वो क्या मिलते हैं। तो नेक्स्ट के लिए अगर हम बात करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट के लिए हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको एक बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि पीछे आवाज आ रही होगी। तो आप भी जब वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए काम करते हैं थोड़ा इसको यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट को हम जरा और अच्छे से देखेंगे। एक बार हम जरूर इसको रिवाइज करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं हमारे एसिड से, और एसिड की प्रॉपर्टी जब हम रिवाइज करेंगे तो वो अच्छे से देखेंगे। तब तक के लिए अभी जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। हम स्टार्ट करेंगे 3rd से, लेकिन जितने भी हमने अभी तक पढ़े उन सभी को एक बार क्या किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, रिकॉल किया जाएगा, है ना। अगर आपको लगा कि इसमें कुछ छूट गया तो आप एक बार जरूर कमेंट करें कि इसमें क्या छूट गया जो आपको बताना है। अगर ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ाया वो छूट गया है तो उसको फिर से हम क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो अभी थोड़ा सा कुछ इशू है इस साउंड को लेकर के, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू।